अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरु चरणों में समर्पित। श्री यज्ञ मूर्ति श्री देवराज मुनि स्वामी पर श्री रामानुजाचार्य की कृपा। रामानुजाचार्य ने देवराज मुनि के लिए एक विशाल मठ बनवाया। रामानुजाचार्य ने समाश्रयण के लिए पधारे अनेक भक्तगणों को देवराज मुनि से समाश्रित कराया। रामानुजाचार्य ने देवराज मुनि को वरदराज भगवान का नित्य कैंकर्य करने की आज्ञा प्रदान की। देवराज मुनि स्वामी जी ने ज्ञान सारम एवं प्रमोय सारम नामक 2 ग्रंथों की रचना की। यतीन्द्र श्री रामानुजाचार्य का दरिद्र ब्राह्मण श्री वरदाचार्य के यहाँ आगमन। रामानुजाचार्य की आज्ञा से श्री अनंताचार्य वैकुंठाचलपुर पुष्प तुलसी का उद्यान लगाकर वेंकटेश भगवान की सेवा करने लगे। एक बार रामानुजाचार्य चित्रकूट के समीप सहस्त्र नामक ग्राम में आ रहे थे। उस ग्राम में उनके यज्ञेश नामक एक धनी तथा वरदाचार्य नामक एक दरिद्र शिष्य रहते थे। यज्ञेश ने रामानुजाचार्य के आगमन का समाचार लाने वाले शिष्यों का सत्कार नहीं किया और रामानुजाचार्य के स्वागत की तैयारी करने लगा। वैष्णवों का सत्कार नहीं हुआ देख रामानुजाचार्य दुखी होकर यज्ञेश के यहाँ न जाकर दरिद्र शिष्य वरदाचार्य के यहाँ पहुँच गए। वरदाचार्य की पत्नी घर पर अकेली थी और दरिद्रता के कारण उनको प्रसाद पवाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। आचार्य सेवा के लिए अपना शरीर बेचना भी उचित समझकर वह ब्राह्मण पत्नी उसी ग्राम के एक महाजन को शरीर देने का वचन देकर उससे प्रसाद के लिए सामग्री ले आई। तदनंतर रामानुजाचार्य ने भगवान को भोग लगाकर उस ब्राह्मण पत्नी को भी प्रसादी प्रदान की। भगवत प्रसाद को ग्रहण करके वैश्य की बुद्धि विमल हो गई। दरिद्र ब्राह्मण वरदाचार्य जब बाहर से आए और तृप्त गुरु को देखा तो पत्नी पर बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर ब्राह्मण पत्नी ने स्वयं जाकर उस महाजन को भगवत प्रसाद दिया, परंतु भगवत प्रसाद पाकर उसकी बुद्धि विमल हो गई। उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ और चिल्लाकर बोला, माता, मैं अज्ञान के कारण आपसे अनुचित व्यवहार करना चाहता था, मुझे क्षमा करें और श्री रामानुजाचार्य से मेरे अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। पत्नी से सारा वृत्तांत सुनकर वरदाचार्य ने उस वैश्य को रामानुजाचार्य का शिष्य बनवा दिया। वह धनवान वैश्य आचार्य अनुग्रह से महान भक्त बन गया और विपुल धन धान्य प्रदान करके आचार्य की सेवा की। श्री रामानुजाचार्य की वेंकटाचल यात्रा। उधर आचार्य नहीं आएंगे, यह सुनकर रामानुजाचार्य का धनी शिष्य दुखी हुआ और रामानुजाचार्य के सनिकट जाकर चरणों में गिरकर रोने लगा। रामानुजाचार्य बोले, पंच संस्कार, भगवान की सेवा, अर्थ पंचक, विज्ञान गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है, परंतु आत्मजीवन के लिए श्री वैष्णव
अतिथियों का पूजन आवश्यक है। थके मांदे वैष्णवों को देखकर जिसने हर्षपूर्वक उनको पंखा नहीं झला, रास्ते के श्रम को दूर करने के लिए उनकी पाद्य अर्ध आदि से पूजा नहीं की, सुंदर मनोहर वाक्यों से उनको संतुष्ट नहीं किया, मनोहर पवित्र आसन पर बैठाकर उनको भोजन नहीं कराया, पुष्प चंदन आदि से यथाशक्ति उनको संतुष्ट नहीं किया, भोजन कराने के बाद स्वयं उनका प्रसाद ग्रहण नहीं किया, तो उसको वैष्णव कभी नहीं समझना चाहिए। यज्ञेश, तुम में यह सभी गुण नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहाँ हम नहीं आते। तुम तो दंभ के लिए धर्म करते हो। हम वैष्णव लोग तो सात्विक अन्न को ही भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करते हैं। यज्ञेश ने क्षमा प्रार्थना की। रामानुजाचार्य ने यज्ञेश को आगे से श्री वैष्णव अतिथियों का सत्कार करने का आदेश दिया और वेंकटाद्रि के लिए प्रस्थान किया। वेंकटाद्रि के नीचे दक्षिण की तरफ कपिल नामक तीर्थ में षटकोप आदि 10 सूर्यों ने निवास किया था। उस तीर्थ में रामानुजाचार्य ने स्नान किया। उस देश का राजा विट्ठल देव ने रामानुजाचार्य का शिष्य बनकर नीलमंडीय नामक क्षेत्र रामानुजाचार्य को प्रदान किया। रामानुजाचार्य ने वह क्षेत्र सवाश्रित 30 ब्राह्मणों को दे दिया। निरंतर रामानुजाचार्य वेंकटेश भगवान का दर्शन करने आगे निकले। यतिराज का श्रीशैल पूर्णाचार्य स्वामी जी से रामायण का अर्थ सुनना। श्री रामानुजाचार्य ने देखा कि गोविंदाचार्य श्रीशैल पूर्णाचार्य की शैया लगाकर उस पर प्रथम स्वयं सो लेते हैं। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि गुरु की शैया पर सोने का फल नरक होता है, परंतु मेरे द्वारा लगाई गई शैया पर गुरुदेव को रात्रि भर बिना किसी क्लेश के अच्छी नींद आए तो मुझे नरक ही हो तो हानि नहीं। एक बार रामानुजाचार्य ने गोविंदाचार्य को सांप के मुंह में हाथ डालते देखा। पूछने पर उन्होंने बताया कि उस सांप के जीभ में कांटा गड़ गया था। वह निकालने के लिए मुंह में हाथ डाला। इतनी महती दया भाव देखकर रामानुजाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। रामानुजाचार्य ने संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का 18 प्रकार से भावार्थ सुनने के बाद श्रीरंगम के लिए प्रस्थान करते समय गोविंदाचार्य को मांग कर साथ ले लिया। एक बार गुरु के विरह में गोविंदाचार्य के सूखे हुए अंगों को देखकर यतिराज ने उन्हें श्रीशैल पूर्णाचार्य का दर्शन करके आने के लिए कहा। श्रीशैल पूर्णाचार्य स्वामी जी ने उन्हें दर्शन न देकर रामानुजाचार्य की सेवा में ही पूर्ण निष्ठा भाव से रहने की कठोर आज्ञा दी। फिर गोविंदाचार्य श्रीरंगम लौट आए। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य भागवतों के साथ शेयर करें और हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम।